जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया भी जलेगा तूफान में। चाहे जितनी आंधी आए, चाहे जितना तूफान आए, बस प्रभु से भक्ति करके तो देखो। श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य के पावन तट पर विराजमान 88,000 सैनिक ऋषियों को भगवान की चर्चा श्रवण पान करा रहे हैं। दिन की वेला में आप सब ने प्रभु की पावन सी कथा श्रवण करी। मेरे राम जी सरकार अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में सुख सदन में विराजमान है। हमें इस राम कथा से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। ये राम कथा जो है ना, जो राम जी ने अपने लीला करी है, राम जी की लीला हमें जीवन जीना सिखाती है। राम कथा मुझे जीवन जीना सिखाती है और कृष्ण कथा मुझे जीवन मरना सिखाती है कि मुझे कैसे मरना चाहिए। कहते हैं यदि रामचरितमानस पढ़ते हो तो रामचंद्र बनना होगा। तुम चलो राम के पद चिन्हों पर तब इतिहास बदलना होगा। क्योंकि ये मत सोचो कि आप राम नहीं बन सकते हो, बन सकते हो। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हम और आप भी राम बन सकते हैं, परंतु कब जब प्रभु की हुई लीलाओं को अपने जीवन में उतारने तब। मेरे प्रभु का कर्तव्य है प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माथा। प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते आशीर्वाद लेते, गुरुदेव को आशीर्वाद देते। आज राम जी सरकार गुरुदेव विश्वामित्र जी के साथ में गुरुदेव विश्वामित्र की सेवा कर रहे हैं, सुख सदन में विराजमान है। रात्रि का समय है। राम जी सरकार एक पैर को गुरुदेव की दबा रहे हैं और एक पैर लक्ष्मण जी दबा रहे हैं। दोनों भैया अपने गुरुदेव के चरणों को चाप रहे हैं, दबा रहे हैं। दबाते दबाते जब गुरुदेव को निद्रा आ गई, जब गुरुदेव को निद्रा आ गई, तब राम जी सरकार सोने लगे। राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाने लगे। जब राम जी को निद्रा आई तो लक्ष्मण जी सोए। सबसे पहले गुरुदेव सोए, उसके बाद राम जी और उसके बाद लक्ष्मण जी। और देखिए जो सबसे बाद में सोया है ना, जैसे ही अरुण शिखा हुई, जैसे ही प्रातः काल की वेला हुई, सबसे पहले लखनलाल जी जाग गए। कहते हैं आजकल तो ये सिस्टम हो गया, कहते हैं कि हम इतनी देर में सोए तो हम बहुत लेट में जगेंगे। हाँ बोले हम 1 बजे तो रात में सोए, 5 बजे कैसे उठ जाएंगे? हाँ उठेंगे तो हम 9 बजे सो के उठेंगे। लेकिन ये देखिए एक सेवा भाव है कि जो पहले सोया वो सबसे बाद में जगा है, और जो सबसे बाद में सोया है वो सबसे पहले जगा है। आज मेरे राम जी सरकार का पहले लखनलाल जी उठे, उसके बाद राम जी उठे, उसके बाद गुरुदेव उठे। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य सवाई सबन शिरुनाई। नित्य क्रिया से निवृत्त हुए और गुरुदेव के चरणों में बैठ गए। राम जी सरकार लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देख देख कर मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा, ये आंखें एक ऐसी होती हैं कि आंखों से सब कुछ हो सकता है। हाँ, प्रेम भी यदि होता है तो भी आंखों से, लड़ाई होती है तो भी आंखों से,
जो भी होता है इन आंखों से ही, आंखों ही आंखों से किया लक्ष्मण को इशारा, ऐसे के अवतार जरा दीजिए सहारा। कुछ देर के लिए लखन पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाल पिन्हा दे। आंखों से तो इशारा कर रही है सीता मैया लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण जी थोड़ा उठा दो इस पृथ्वी को। इन आंखों से सब कुछ हो सकता है। आज राम जी लक्ष्मण को देख के मुस्कुरा रहे, लक्ष्मण जी राम जी को देख के मुस्कुरा रहे, और इन दोनों की मुस्कुराहट को देख करके गुरुदेव विश्वामित्र जी मुस्कुराने लगे और बोले, राम क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रहे हो आपस में दोनों। राम जी सरकार कहने लगे, गुरुदेव लक्ष्मण कुछ कहना चाहता है लेकिन ये कह नहीं पा रहा है। बोले क्या कहना चाहता है लक्ष्मण? लखन हृदय लसाभिषेखी, जाई जनकपुर आयऊ देखे। लखन हृदय लसाभिषेखी, लखन हृदय। लखन हृदय लसाभिषेखी, जाई जनकपुर आयऊ देखे। लखन हृदय लसाभिषेखी, राम जी कह रहे गुरुदेव, लखन हृदय लसाभिषेखी, जाए जनकपुर आयऊ। जबकि मन ही मन उत्सुकता अगर हो रही है तो राम जी सरकार को, राम जी खुद ही सोच रहे हैं कि गुरुदेव की आज्ञा हो जाए तो जल्दी से जाकर के सीता को देख ले, क्योंकि आज बड़े दिनों बाद में ब्रह्म और शक्ति का मिलान होने जा रहा है। ब्रह्म और शक्ति मिलने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं आपकी पढ़ाई में कहते हैं 1 + 1 = 2 और 1 - 1 = 0, लेकिन हमारी पढ़ाई में कहते हैं कि 1 + 1 = 1 और 1 - 1 = 2। अब आप बोले महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले 1 + 1 ब्रह्म और शक्ति जब एक मिलते हैं तब पूर्ण ब्रह्म होता है। जब तक ब्रह्म और शक्ति एक नहीं होते तब तक वो पूर्ण ब्रह्म नहीं बनते हैं। और यही ब्रह्म और शक्ति जब अलग हो जाते हैं, 1 - 1 जब अलग हो जाते हैं तो 2 हो जाते हैं। 1 - 1 = 2 और 1 + 1 = 1। ब्रह्म और शक्ति जब मिलते हैं तब पूर्ण ब्रह्म यानी एक होता है। आज बड़े दिनों के बाद में राम जी सरकार में यहाँ सीता से मिलने जा रहे हैं, बड़ी उत्सुकता है। गुरुदेव से जैसे ही भावना को व्यक्त किया, गुरुदेव तो सब कुछ जानते हैं, गुरुदेव क्या नहीं जाने, विश्वामित्र जी जान गए और विश्वामित्र जी ने आज्ञा दे दी, राम अगर इच्छा है तो जाहि देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। जाओ और जाकर के अपने इस सुंदर से मुखड़े को, सुंदर से स्वरूप को दिखा करके सब नगरवासियों को मोहित कर दो। आज राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता से चल रहे हैं।
जैसे राम जी सरकार मिथिला नगरी में प्रवेश किए तो मान लो अगर कोई भी किसी दूसरे देश का व्यक्ति अपने नगर में आ जाए तो हम लोग उसे बड़े गौर से देखते ना कि भैया ये कहाँ से आ गया। मान लो कोई विदेशी आ जाए अपने नगर में, हाँ, तो सब बच्चे घेर के खड़े हो जाएंगे, सब नगरवासी भैया देखो कौन आया। राम जी सरकार कंधे पर धनुष बाण धारण किए हुए और इतने सुंदर स्वरूप में है प्रभु, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान जैसे ही मिथिला नगरी में प्रवेश किए तो महाराज मिथिला नगर के जितने भी बाल गोपाल थे सब आ गए। राम जी को देखा, सब आ गए, आकर भैया भैया रुकिए जरा रुकिए। हाँ बताइए भैया क्या बात है, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? तुम हमको लगता है कि हमारे नगर के तो हो नहीं, हमने पहले तो कभी नहीं देखा। हाँ भैया हम तुम्हारे नगर के नहीं हैं। कहाँ के रहने वाले हो, कौन हो, यहाँ कैसे आए हो, अपना परिचय मुझे दो। राम जी कहते हैं भैया मेरा नाम रामलाल है। अच्छा तुम्हारा नाम रामलाल? हाँ, और इनका क्या नाम है? बोले इनका नाम लखनलाल है। अच्छा तुम क्या दो ही भाई हो? नहीं हम तो चार भाई हैं। चार भाई? अच्छा और दो का क्या नाम है और वो कहाँ है? बोले दो का नाम भरतलाल और शत्रुघ्न लाल है। कहाँ है? वो तो अयोध्या में है। अच्छा तो तुम अयोध्या में रहते हो? हाँ हम अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र हैं। जैसे ये बताया बोले अब तो बात बन गई थी, तुम भी चार लाल और बोले हम भी चार लाल, रामलाल लखनलाल भरतलाल शत्रुघ्न लाल। बोले तुम भी चार लाल लाल और हम भी चार लाल। हमारा लाल सोहन लाल, मक्खन लाल, माखन लाल, सोहन लाल, चमन लाल, दीनदयाल। बोले सब चार हम भी लाल लाल और तुम भी। बात बन गई। बताओ भैया हमारे नगर में कैसे आना हुआ? राम जी कहते हैं भैया मैंने तुम्हारे नगर की बहुत ही बड़ी बड़ी बड़ाई सुनी है। मैंने सुना है कि आपके नगर में महाराज जनक ने बड़ी सुंदर प्रतिज्ञा रची है, धनुष यज्ञ रचा है। मैं उस नगर की सौंदर्यता को देखने के लिए आया हूँ। कहाँ पर महाराज ने धनुष यज्ञ रचा है उस मेला को देखने आया हूँ। तो बोले भैया हमारे साथ चलो, तुम्हें अपने नगर का दृश्य दिखाते हैं, अपने नगरी को दिखाते हैं। राम जी कहते हैं चलो। अब तुम मिथिला नगर के बाल गोपाल प्रभु को लेकर के चलने लगे और कहते हैं भैया आओ आओ इधर को प्यारे, वो देखो रचना राज दुलारे। आओ आओ इधर को प्यारे, देखो रचना राज दुलारे।